जय मसीह की। मैं हूँ जेसिका चौहान। आप देख रहे हैं ग्रैंड स्लैम इंडिया चैनल। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। दोस्तों, सवाल है विश्वास क्या है, और इसके विषय में हम परमेश्वर के वचनों से बारीकी से सीखेंगे कि विश्वास क्या है। जिन्होंने मेरे पिछले संदेश न देखे और इस संदेश को देख रहे हो, उनको मैं फिर से इसका बैकग्राउंड बताऊं। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओ हालेलुया! विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओ हालेलुया! परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया! देखिए, हम इस विषय पर, परमेश्वर के वचनों पर कुछ मनन करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस विषय में आशीष पाएंगे। भाइयों बहनों, हम इसहाक के विषय में देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 20 आयत में कहा गया है कि विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। ओ हालेलुया! इसहाक ने अपने बेटे याकूब को आशीष दी। इसहाक ने अपने बेटे एसाव को आशीष दी। इसहाक ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया। पर वचन कहता है कि विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से इसहाक ने आने वाली बातों के विषय में अपने बेटे याकूब और अपने बेटे एसाव को आशीर्वाद दिया। ओ हालेलुया! विश्वास ही से उसने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 20 आयत में लिखा है। और देखिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय की 27, 28 और 29 आयत में लिखा है, उसने निकट जाकर उसको छूमा और उसने उसकी वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे साप दे
वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं। ओ हालेलुया। हालांकि अभी इसहाक के पास बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, हालांकि अभी इसहाक के पास इस समय बहुत से खेत खलिहान नहीं थे, हालांकि अभी इस समय इसहाक का जीवन राजाओं के समान नहीं था, शासकों के समान नहीं था, लेकिन फिर भी इसहाक ने उन प्रतिज्ञाओं को याद करके जो उसके पिता अब्राहम को परमेश्वर ने दी, उस प्रतिज्ञा को स्मरण करके अपने बेटों को आशीष दी, क्योंकि वो विश्वास करता था कि परमेश्वर जिसने मेरे पिता अब्राहम से प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और वो मेरी संतानों को बहुत आशीषित करेगा, बहुत फलदायी करेगा, बहुत ऊंचा उठाएगा, और इन्हें पृथ्वी पर बहुत बढ़ाएगा, बहुत फैलाएगा। ओ हालेलुया। इसलिए बड़े विश्वास से इसहाक ने अपने बेटों को आशीष दी। इसहाक ने आशीर्वाद में अपने बेटे से कहा, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। हालांकि वो इस समय स्वयं ही परदेशी होकर रह रहे थे, खुद ही जाने अनजाने एक भय में जीवन बिता रहे थे, लेकिन वो आशीष देता है कि राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। और वो आशीष में कहता, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। देखिए, जिस व्यक्ति को राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएं, राज्य राज्य के लोग जिस व्यक्ति के अधीन हो जाएं और देश देश के लोग जिस व्यक्ति को दंडवत करें, सोचिए वो व्यक्ति कितना महान होगा, सोचिए वो व्यक्ति कैसा पराक्रमी होगा, सोचिए उस व्यक्ति की चारों तरफ पृथ्वी पर कैसी कीर्ति होगी। और ये सब कुछ उस वक्त इसहाक के पास नहीं था, इसहाक के बेटों के पास नहीं था, लेकिन विश्वास से इसहाक ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा कि राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, और तू अपने भाइयों का स्वामी हो। ओ हालेलुया। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, तू प्रधान रहे, तू अधिकारी रहे, तू आदरणीय रहे, तू सम्मानीय रहे। ये आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आप ही आशीषित हों। हालेलुया। इसहाक ने अपने बेटों को कितना बड़ा आशीर्वाद दिया, जबकि वो परदेशी थे, वो मुसाफिर थे, वो भेड़ बकरियों के, गधे गधियों के, ऊंटनियों के चरवाहे थे, पर उन्हें कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। और हमने ये देखा है कि आने वाले समय में ऐसा ही हुआ। याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल होने का आशीर्वाद दिया और वो एक राष्ट्र के रूप में बड़ा और पृथ्वी पर फैला, और उसके नाम से पृथ्वी पर एक राष्ट्र आज भी पाया जाता है। हालेलुया। इसहाक ने बिना देखे विश्वास से आशीर्वाद दिया और वैसा ही आशीर्वाद उसके बेटों को प्राप्त हुआ। हालेलुया।
देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक 47 अध्याय की 29, 30 और 31 आयत में हम पढ़ते हैं कि याकूब तो 147 वर्ष का हो गया था और अभी प्रतिज्ञा किया हुआ देश नहीं देखा था। फिर भी उसने यूसुफ से कहा, परमेश्वर तुम्हें उस देश में ले जाएगा जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मेरे बाप दादों से की थी। और याकूब ने कहा कि परमेश्वर अवश्य ही तुम्हें उस देश में लेकर जाएगा, परमेश्वर अवश्य ही तुम्हें उस देश में बसाएगा जिस देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मेरे पिता इसहाक और मेरे दादा अब्राहम से की थी। अजीजों, याकूब स्वयं परदेशी होकर जीवन भर रहा, 147 वर्ष यहां वहां तंबुओं में वास करता रहा, परदेशी और बाहरी और मुसाफिर होकर अपना जीवन बिताता रहा। लेकिन जब याकूब दुनिया की रीति पर इस संसार को छोड़ने वाला था, तो उसने अपने जीवन के आखिरी समय में अपनी संतानों को प्रोत्साहित किया और उनके विश्वास को बढ़ाया। उनसे कहा कि मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश में अवश्य ही ले जाएगा। ओ हालेलुया। और याकूब ने अपने बेटे से ऐसी शपथ ली कि जब तू सब लोगों के साथ इस देश से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में जाए तो मेरी हड्डियों को वहां जरूर लेके जाना और मेरे पुरखाओं की कब्रिस्तान में मिट्टी देना। प्रतिज्ञा कि वह देश की उसे आशा थी, हालांकि उसने नहीं देखा, पर उसे आशा थी परमेश्वर करेगा। यही विश्वास है। जो देख नहीं रहा उसके विषय में वो ऐसे कहता मानो वो देख रहा है। जो बहुत कठिन है उसके लिए वो मानो ऐसे कह रहा है कि बहुत सरल है। कैसे? विश्वास के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे करेगा, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं, परमेश्वर सच्चा है। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रिय दोस्तों, देखिए इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि यूसुफ ने परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखा। यूसुफ को जो उसके पिता याकूब ने, जो उसके दादा इसहाक और उसके परदादा अब्राहम से परमेश्वर की हुई प्रतिज्ञाओं की चर्चा की थी, इस पर वो विश्वास करता था। और इसलिए यूसुफ ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखा और इसलिए उसने अपनी संतानों से कहा, यूसुफ ने अपनी
संतानों से कहा कि जब तुम यहां से निकलकर, यहां से स्वतंत्र होकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाओगे तो मेरी हड्डियों को भी साथ लेकर जाना और उन्हें भी वहीं पर मेरे पूर्वजों के कब्रिस्तान में, कब्र में मिट्टी देना। ओ हालेलुया। देखिए, हमने इस संदेश में ये देखा कि कैसे परमेश्वर के सेवक प्रतिज्ञा की बातों पर विश्वास करते रहे, अनदेखी बातों पर विश्वास करते रहे। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय की 24 और 25 आयत से भी परमेश्वर के वचन से जानेंगे। यहां लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। ओ हालेलुया। यूसुफ अपने जीवन भर मिस्र में रहा, लेकिन जब उसके दुनिया से प्रस्थान करने का समय निकट आया तो उसने अपने भाइयों को बुलाया, अपनी संतानों को बुलाया और उसने अपने भाइयों से कहा कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और परमेश्वर निश्चय तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। कैसे कहा? विश्वास से यूसुफ ने ये बात कही और उनके विश्वास को बढ़ाया, उनके विश्वास को बढ़ाया और उनके अंदर ये बात डाली कि सदैव ये स्मरण रखना कि हम देश में परदेशी हैं, हम इस देश में परदेशी हैं, हम इस देश में बाहरी हैं और हमेशा स्वदेश की खोज में लगे रहना, हमेशा स्वर्गीय देश की खोज में लगे रहना, हमेशा कनान देश की बात चूहते रहना, क्योंकि परमेश्वर निश्चय तुम सबको, तुम्हारी संतानों को एक दिन कनान देश में अवश्य ही पहुंचाएगा। परमेश्वर सच्चा है और एक दिन तुम्हें कनान देश में पहुंचाकर वो अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। ओ हालेलुया। देखिए, इसहाक, याकूब और यूसुफ का मैंने इस संदेश में जिक्र किया है। इन तीनों ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश नहीं देखा, इन तीनों ने वो आशीषें नहीं देखी जिनको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इनसे की, इनके पूर्वजों से की। फिर भी ये अपने जीवन के आखिरी पल तक परमेश्वर पर विश्वास करते रहे और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस प्रतिज्ञा को देते रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में इस प्रतिज्ञा को सौंपते रहे। उनके मन में ये विश्वास डालते रहे कि परमेश्वर ने ये शपथ खाई है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हमारे पूर्वजों से कि एक दिन वो हमें
प्रतिज्ञा की हुए देश में ले जाएगा और वे लोग एक के बाद एक सब बिना संदेह, बिना शक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरे होने के इंतजार में हर दिन, हर पल, जीवन भर परमेश्वर की सेवा तन मन धन से करते रहे, परमेश्वर की राहों पर चलते रहे, परमेश्वर से जुड़े रहे और कभी परमेश्वर से नहीं भटके। हर इंसान थे, गलतियां हुई, भूल चूक हुआ, लेकिन माफी मांग लेते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर की महिमा करते रहते थे। ओ हालेलुया। आज भी सिय्योन देश में स्वर्ग में प्रवेश पाने की प्रतिज्ञा यीशु मसीह के द्वारा इस युग के मसीहों को दी गई है और वो प्रतिज्ञा आज पूरी होनी बाकी है। मसीही हो, विश्वास करो कि आपको प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा के देश, सिय्योन देश, स्वर्ग देश जरूर लेकर जाएंगे। विश्वास रखकर तन से, मन से, धन से परमेश्वर की महिमा करते रहो, अपने परमेश्वर से लिपटे रहो और उसका गुणगान, उसकी महिमा, उसकी सेवा करते रहो। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है साइज क्लास इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।